और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। राजसमंद झील, देखिए ये जो राजसमंद झील है ये आपके किस जिले में है, तो याद रखिएगा राजसमंद जिला। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम एक झील पर है वो है राजसमंद जिला, क्योंकि किस झील पर है ये, राजसमंद झील के नाम पर जिला है कौन सा, राजसमंद। ठीक है, दूसरा है कि इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था, तो महाराणा ये जो राज सिंह है इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था वैसे 1662 ईस्वी में। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसा ऑप्शन जो 1662 के नजदीक है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 1680। तो आरपीसी ने भी इसका आंसर क्या माना था, 1680। कई बार हो जाता है इतिहास में डेट में ऊपर नीचे होता है तो फिर जो सबसे नजदीक होता है वो मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1680 माना गया। इस राजसमंद झील के बारे में एक बहुत बड़ी बात भी है कि वर्तमान के अंदर सरकार द्वारा जो नरेगा चलाई जा रही है, नरेगा जो अब वर्तमान के अंदर मनरेगा कहलाती है, ऐसी नरेगा कभी महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 के अंदर चलाई गई थी। किस झील के निर्माण के तहत, राजसमंद झील के निर्माण के तहत, क्योंकि इस झील के निर्माण में लगभग कितने लोगों को काम मिला था, 50,000 लोगों को, और वो भी अकाल राहत कार्य के तहत। अकाल राहत कार्य के तहत सर्वाधिक व्यक्तियों ने जिस झील के निर्माण में कार्य किया वो कौन सी झील है, याद रखिएगा राजसमंद झील। ठीक है, इस राजसमंद झील की यदि हम चर्चा करें तो इसके किनारे एक मंदिर भी बना हुआ है, कौन सा, घेवर माता का। घेवर माता जिन्हें बिना पति के सती कहा जाता है। ठीक है, आगे और भी चर्चा करेंगे, फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है 1680। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सेकंड। ये आपके अभी लेह बस स्टैंड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। देखिएगा हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे तालाब हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाता है शाही ये तालाब, और शाही ये तालाब कहां पर है, याद रखिएगा धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर में। एक आपको पूछा जाता है किशोर सागर तालाब, और किशोर सागर तालाब जहां है वो कौन सा है, कोटा, याद रखिएगा। बाई का तालाब कहां पर है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। बाई का तालाब कहां पर है, बांसवाड़ा। ठीक है, एक और याद रखिएगा पूछा जाता है पन्ना साहे तालाब, और पन्ना साहे तालाब कहां पर है, तो याद रखिएगा खेतड़ी झुंझुनू। कहां पर है, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, और पूछा गया है लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण, मतलब जो एक योजना चल रही है ना आपके जल स्वावलंबन योजना, उसके तहत कुछ ऐसे तालाब जो प्राचीन काल में बने हुए थे उनका पुनः संरक्षण किया जा रहा है, और ये जो लेवा तालाब है आपके कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 12 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 12। ठीक है, चलें आगे, चलिएगा ये और इंपॉर्टेंट होता है, इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। पूछा जा रहा है आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। देखिए अच्छा, वीडियो मेंस में अभी पूछा गया 22 में, लेब असिस्टेंट में पूछा गया, जेएन के अंदर पूछा, और आपके अन्य एग्जामों के अंदर भी। देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रीय बोल दीजिए या फिर केंद्रीय, राष्ट्रीय झील संरक्षण, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर कितनी झीलें हैं, तो याद रखिएगा 6 झील। कितनी झील है, 6 झील। कौन कौन सी 6 झीलें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एक बार नहीं, आप देख पा रहे हैं कितनी बार एग्जाम ने पूछ रखा है, देखिएगा। ठीक है, देखिए 2 तो आपके उदयपुर की है, फतेह सागर और पिछोला, 2 तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, 2 है आपके अजमेर, 1 है पुष्कर, और 1 है आपके आना सागर। 4, 1 है आपके सिरोही की, कौन सी, नक्की झील, और 1 है आपके जयपुर जिले की, कौन सी, मानसागर झील। ये 6 झीलें जो आपके किसके अंदर, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत है। कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा बजाज सागर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये नाम याद रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिए, 2 उदयपुर की है फतेह और पिछोला, 2 अजमेर की है पुष्कर और आना, और इधर सिरोही में अंदर नक्की, और जयपुर की कौन सी, मानसागर। ये जो जयपुर की मानसागर है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर क्या बने हुए हैं, जल महल। तो अक्सर वो पूछता है कि जयपुर के जल महल कौन सी झील में है, मानसागर झील में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हाँ।
आगे बढ़े, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जा रहा है राजस्थान की कौन सी झील टोड रोग से जानी जाती है? टोड रोग से जानी जाती है। देखिएगा, एक तो है आपके टोड रोग, एक है आपके नन रोग, एक है नंदी रोग, ठीक है, और एक है आपके कप्पल रोग। मतलब टोड रोग का मतलब ऐसा एक चट्टान है जिसका आकार मेंढक के समान है, मेंढक नुमा आकृति। नन का अर्थ होता है घूंघट, एक ऐसी चट्टान है जो ऐसा लगता है कि महिलाओं ने घूंघट निकाल रखा हो। ये सारी की सारी जो रोक यानी कि चट्टान है, ये कौन सी नदी के किनारे है, सॉरी कौन सी झील के किनारे है? नक्की झील। और ये नक्की झील कहां पर है? याद रखिएगा, सिरोही। इस झील के बारे में एक और बड़ा खास क्वेश्चन है कि राजस्थान की ऐसी एकमात्र झील जिसके बारे में मान्यता है कि उस झील का निर्माण देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोदकर किया था, वो कौन सी है? नक्की झील। अच्छा, इसके अलावा विशेषता की बात करते हैं तो राज्य की सबसे ऊंची झील भी है, सर्वाधिक गहरी झील भी है, और एकमात्र ऐसी झील भी है जो सर्दियों में जम भी जाती है, ठीक है। और दूसरी खास बात, कौन सी जनजाति की पवित्र झील है ये? तो गरासिया जनजाति की, ठीक है। कौन सी? नक्की झील। वो पवित्र इसीलिए क्योंकि गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कहां करती है? इसी नक्की झील में, क्योंकि सिरोही में तो है सर्वाधिक कौन सी जनजाति? गरासिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। अब ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, नक्की झील कहां अवस्थित है? नक्की झील। नक्की झील के अंदर नौकायन सुविधा भी है, आपको पता होगा, नौकायन सुविधा। और ये कहां पर है? तो नक्की झील है सिरोही में, और स्थान है आपके कौन सा? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। नक्की झील इनमें से कहां स्थित है? अब ऐसे ऑप्शन दिए थे फॉरेस्ट गार्ड में, ये लीजिए 2013 जैसलमेर के अंदर, आपको पता होगा अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर बने थे। तो नक्की झील निम्न में से कहां अवस्थित है? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, जिला सिरोही के अंदर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, कितना शानदार। कौन सा कथन है जो आपकी क्या है? असत्य। देख लीजिए। अच्छा, कौन सा कथन आना सागर झील के बारे में सत्य है? कौन सा कथन है जो आना सागर झील के बारे में क्या है? सत्य। देखिए, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी थी। जी नहीं। आप कहेंगे सर ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा जिस झील की नींव रखी गई है वो है फतेह सागर झील, इसीलिए फतेह सागर झील का दूसरा नाम ही क्या है? कन्नौज बांध। जबकि ऊपर क्या दे रहा है? आना सागर के बारे में, मतलब ये तो क्या है? हाँ असत्य। दूसरा है 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। जी नहीं। विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान के लिए जो बनाया था वो है आपके सिल्ली शेर झील, राजस्थान का जिसे नन्नन कानन कहा जाता है। मतलब आना सागर के बारे में ये भी नहीं है। राणा लाखा के काल में एक वनजारे ने इसे बनाया था। जी नहीं। वो कौन सी झील है? वो है पिछोला झील, ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णाराज ने इसको निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। ये जो आना सागर झील है, ये आना सागर झील आपके कहां पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णाराज ने। क्यों करवाया था? रक्त रंजित भूमि को पवित्र करने के लिए, भूमि को पवित्र करने के उद्देश्य से, ठीक है। और इसके अलावा इसी आना सागर झील के किनारे दो मुगल बादशाह आए थे, एक तो जहांगीर, और जहांगीर ने यहां पर एक पार्क बनाया था दौलत ए बाग। जहांगीर का सामंत हुआ करता था दौलत खां, उसकी याद में दौलत ए बाग। वर्तमान के अंदर इसे बोलते हैं सुभाष उद्यान। और यहीं पर आपके कौन आ रखे हैं? याद रखिएगा शाहजहां। और शाहजहां ने यहीं पर बैठने की व्यवस्था की, मतलब किसका निर्माण कराया? बारीदरी का। मतलब यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने। पूछा जा रहा है आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये जो आना सागर झील है अभी हमने देख भी लिया, इसका निर्माण आनाजी चौहान या फिर इसे बोलते हैं अरुणाराज, अरुणाराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा क्या जा रहा है आना सागर कहां स्थित है? ये जो आना सागर झील है आपके किस जिले के अंदर है? याद रखिएगा अजमेर में। अजमेर में वैसे प्रोपरी 3 जिले ही है, एक तो पुष्कर है, एक आपके आना सागर झील है, और एक आपके होय सागर झील। ये तीनों ही कहां पर है आपके? इंपॉर्टेंट है, अजमेर जिले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? ये लीजिए बारेदरी। बारेदरी का मतलब होता है बैठने की व्यवस्था की थी, संगमरमर के पत्थर, बैठने की व्यवस्था,
संगमरमर पत्थरों से निर्मित। और किसने, ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा है? शाहजहां, खुरम। और कहां पर? तो याद रखिएगा आना सागर झील के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। हाँ शौकीन, हाँ करंट की, हाँ ठीक है मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी है जो खारे पानी की झील नहीं है? देखिए लूणकरणसर झील आपके कहां पर है? बीकानेर में। डीडवाना कहां पर है? नागौर में। फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। और आना सागर कहां पर है? अजमेर में। पूछा क्या जा रहा है कौन सी खारे पानी की है? लूणकरणसर खारे पानी की झील है, डीडवाना स्वयं खारे पानी की है, फलोदी स्वयं खारे पानी की है, लेकिन जो खारे पानी की नहीं है वो कौन सी है? आना सागर झील अजमेर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। पूछा है नवलखा झील किस जिले में है? और ये नवलखा तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आप कमेंट करके बताइएगा, कई बार ऐसे पूछ भी लिया जाता है, आपको तो पता ही है। जैसे नवलखा झील कहां पर है? कमेंट करके ही बताइएगा। नवलखा बावड़ी कहां पर है? नवलखा किला कहां पर है? नवलखा दरवाजा कहां पर है? नवलखा भंडार कहां पर है? नवलखा नामक आभूषण कहां पहनते हैं? एक आभूषण भी तो है ना। इन सभी के आंसर दे देंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। हाँ शाबाश। तो इन सभी के आंसर आपको ही देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नवलखा जो झील है वो तो आपके कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बूंदी में। बूंदी में इसके अलावा भी आपके जेत सागर झील है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक दुगारी झील और पढ़ते होंगे आप, वो भी इधर ही है बूंदी में, ठीक है। चलिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। ये लीजिए, ये और सबसे शानदार क्वेश्चन। नवल सागर जो तालाब है वो आपके किस जिले में है? नवल सागर तालाब, देखिए अब नवलखा झील को ही आपके किस रूप में दे दिया है? नवलखा, नवल सागर झील और तालाब, ठीक है। वैसे यहीं पर आपके जेत सागर भी तो है, जेत सागर यहीं पर है आपकी दुगारी, दुगारी। ये सब कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बूंदी। कहां पर है भाई? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बूंदी, ठीक है। हम्म चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। सूची ए का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। एक तरफ झीलें हैं और एक तरफ झील दे रखी है, पता करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सी झील है। जैसे इनमें से अजमेर के अंदर कौन सी है? तो आप कहेंगे फोय सागर, ये लीजिए। और ये बड़ी प्रसिद्ध भी है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है निम्न में से वह झील जो इंजीनियर फोय द्वारा निर्मित है, फोय सागर झील अजमेर में। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है इंजीनियर फोय द्वारा निर्मित झील किस जिले में है? अजमेर में, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर कौन सी है? तो गेप सागर झील, और इसी का दूसरा नाम आप पढ़ लेते हैं एडवर्ड सागर। कई बार वो ऐसे पूछ लेता है एडवर्ड सागर कहां पर है? डूंगरपुर में। जैसलमेर के अंदर कौन सी है? याद रखिएगा बुझ झील, जो एक की मीठे पानी की है, ठीक है। और जोधपुर के अंदर होगी आपके कौन सा? प्रताप सागर तालाब। तो अजमेर के अंदर फोय सागर, एक में 3 है, जिसमें नहीं है उसको काट दो। डूंगरपुर के अंदर गेप सागर है, ठीक है। जोधपुर के अंदर आपके प्रताप सागर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल शाबाश सभी के। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तो इजी हो जाते हैं। एक तरफ सूची वही है झीलें और एक तरफ उनकी लोकेशन बतानी है। अब नवलखा झील कहां पर है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं बूंदी में, ठीक है। तालाब एसाई फिर कह रहा था बार बार धौलपुर के अंदर इंपॉर्टेंट। कोलायत आप सब जानते हैं बीकानेर में है, और एक गेप सागर आपके कहां पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। इनकी हल्की हल्की सी बातें, जैसे गेप सागर झील के किनारे किसकी मूर्ति है? तो याद रखिएगा कालीबाई की। कोलायत झील है जो किसकी तपोस्थली है? तो याद रखिएगा कपिल मुनि की।
किसकी है? कपिल मुनि की। ये थोड़ी सी दो बातें और याद। और कालीबाई की जो मूर्ति यहाँ लगी हुई है गेप सागर में, ये काले पत्थर से निर्मित है। तो नवलखा बूंदी में एक के अंदर 3 है, जिसमें नहीं है उसको काट दो। तालाब एशाई धौलपुर के अंदर, ठीक है। कोलायत बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? मीठे पानी की कृत्रिम झील सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित, कौन सी है भाई? मानव निर्मित झील, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित जो झील है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा, जयसमंद झील। और ये जयसमंद झील कहां पर है? उदयपुर में। अच्छा, इसकी दूसरी बड़ी खास बात है वो भी याद रखिएगा, ये राज्य की सबसे बड़ी वे देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी वे देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो याद रखिएगा कौन सी है? जयसमंद झील, जो आपके किस जिले में है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फिर देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी पता है? गोविंद सागर झील, भाखड़ा बांध से जस्ट पहले बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17, लेक्चरर के अंदर आया है। एक तरफ झील है और एक तरफ उनकी लोकेशन। सिल्लीशेड झील, जिसे बोला जाता है आपके राजस्थान का नंदन कानन या नंदन कानन, एक ही बात है। और ये सिल्लीशेड कहां पर है? अलवर में। अलवर के अंदर है। विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के स्नान के लिए बनाया था, ठीक है। बंद बारेटा आपके कहां पर है? याद रखिएगा, भरतपुर में। बंद बारेटा कहां पर है? भरतपुर के अंदर। गेप सागर आपको पता ही है, डूंगरपुर के अंदर है। और तालाब एसाई कहां पर है? धौलपुर में। तो सिल्लीशेड एक में 3 है, एक के अंदर 3 जिसमें नहीं है ना उसको काट दो पहले। बंद बारेटा भरतपुर, बी के अंदर 2 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको पता ही है, देख लो, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो विगत एग्जामों के पेपरों की चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार फिर वही क्वेश्चन। एक तरफ सूची में झीलें दे रखी है और एक तरफ उनका स्थान पूछ रहा है। नवलखा याद हो गई होगी अब तो आपको बड़े अच्छी तरीके से बूंदी में, तो काम वही करना है, जिसमें नहीं उसको काट दो। नक्की झील कहां पर है? शिरोई, बी के अंदर 1 है और आप देख पा रहे हैं बी में 1 ही है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऐसे सोल्व करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और फिर तो आपको पता ही है उमेश सागर कहां पर है? जोधपुर में। और अनूप सागर कहां पर है? बीकानेर में। अनूप सिंह थे बीकानेर के राजा ही तो थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कि जो कृत्रिम झील है वो तो है आपकी जयसमंद झील। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित जो झील है वो है गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश में। और देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद, ये राज्य की पहली है लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी है जयसमंद झील, जो आपके कहां पर है? याद रखिएगा, उदयपुर में। इसी का अन्य नाम क्या है? तो इसी का अन्य नाम है ढेबर झील। इसे ही क्या बोलते हैं आपके? याद रखिएगा, ढेबर झील। और निर्माण जय सिंह, क्योंकि महाराणा राज सिंह ने राजसमंद और उन्हीं के पुत्र हैं ये, तो उनके द्वारा निर्माण करवाया है महाराणा जय सिंह द्वारा जयसमंद झील का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कांस्टेबल में आया था भाई। अगला क्वेश्चन ये बड़ा शानदार है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, ये एक ही बार आया लेकिन बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। श्यामपुरा वे भाट नहर निम्न में से कौन सी झील से निकाली गई है? देखिएगा, श्यामपुरा वे भाट नहर, ये दोनों जिस झील से निकाली गई है वो है आपकी कौन सी? जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और जयसमंद झील कहां पर है? याद रखिएगा, हाँ शाबाश, उदयपुर, बिल्कुल। जयसमंद, राजसमंद नहीं है, ठीक है। राजसमंद के अंदर तो सर्वाधिक लोगों ने कार्य किया था, लगभग 50,000 लोगों ने, मनरेगा चलाई थी उस समय। यहां पर आपके श्यामपुरा और भाट नहर, ये है आपकी जयसमंद झील, जो